अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपकी खिदमत में एक नए अंदाज का नई वीडियो पेश कर रहा हूँ। उम्मीद कि अगर आपने इसको सुन लिया तो अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। देखिए, आपके इम्तिहान में 3 तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एक वो क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्टिव के नाम से आते हैं, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन। वो आपको तमाम चीज़ों को सवाल के अंदर लिखा रहता है कि 4 विकल्प देकर के एक आपको चुनाया जाए, उसमें आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको गोल टिक मारना है। और दूसरा आता है जो आपको उसी क्वेश्चन को जो आपने ऑब्जेक्टिव याद किया उसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता है जो आपसे लिखवाया था, यानी आपको लिखने का ट्राई भी करना होगा, देखना होगा किससे लिखा है। जिस मिसाल के तौर पर देखिए लिखा है सवाल नंबर 3 में है कि दर्जन सवालों में से सिर्फ 10 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। नंबर 1 में है परवेज शादी के किसी 2 शेरी मजमू का नाम लिखिए। आपको हो जाता है सब्जेक्ट के तौर पर, यानी 2 नंबर क्वेश्चन। जवाब में है कि रक़्स हयात और 2 में है तसलीस हयात। रक़्स हयात तसलीस हयात आपको याद करना है, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा टिक मारने में, और आपको हाथ से लिखना होगा तब जाकर के ये काम आएगा कि इसका फ़ायदा क्या है। दूसरा है कि सवाल नंबर 2 में है कि परवेज शादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। देखिए, यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो आपको टिक मारना होगा और सब्जेक्टिव में आप फिर हाथ से लिखना होगा। जवाब होगा कि 30 दिसंबर 1910 को लोधी कटरा पटना सिटी में हुई। लोधी कटरा पटना आपको लिखने का सीखना होगा। 1910 में 30 सितंबर 1910 को लोधी कटरा पटना सिटी आपको लिखने का रिवाइज करना होगा। अगले सवाल में है सवाल नंबर 3 में है कि हम्द और नात में फ़र्क क्या है। देखिए, इसमें आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी यहाँ से लिखना होगा। लिखता है कि हमद वो है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान किया जाए। इसको रटने से आपको 2 फायदा होगा। लिखने का ढंग आएगा जो सब्जेक्टिव में काम आएगा, और आपको याद करने से ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। और नात जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को बयान किया जाए, उसको नात कहा जाता है। उसको नात कहा जाता है। सवाल में 4 में है कि मसनवी की तारीफ लिखिए। अगर आपसे मांगता है 2 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन में, तो आपको लिखना होगा कि मसनवी तारीफ लिख सकते हैं। सिन्फ है मसनवी। मसनवी एक शेरी सिन्फ है। मसनवी क्या है? एक शेरी सिन्फ है। मसनवी के माना है दो क्या किया हुआ, जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता है, उसको कहते हैं मसनवी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 में अफसाना की तारीफ लिखिए। तो अफसाना तारीफ ये आपको समझिए कि 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। याद करना होगा आपको। सिन्फ अफसाना। अफसाना एक नसरी सिन्फ है। नाविल और दास्तान के मुख्तसर तरीन शक्ल को आम तौर पर अफसाना कहते हैं। दूसरे अल्फाज में मुख्तसर कहानी को भी फनी एतबार से अफसाना कहते हैं। मालूम हुआ कि अफसाना कैसे कहते हैं कि वो कहानी जो थोड़ा सा मुख्तसर अल्फाज में काम बात किया जाए उसको कहते हैं अफसाना। अफसाना में किसी एक किरदार या किरदारों के मखसूस गुरोह के नकुश या जहनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। अफसाने में वाक़यात की तफसील करार किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत ही होती है, और उसके बाद से मतवाजिन होती है। अफसाना को हम एक नशिस्त में पढ़कर उसके बाद समझ लेते हैं साइंस की तरक्की ने इंसानी ज़िंदगी को तेज रफ्तार बना दिया है। फिर सुनिए अफसाना कैसे कहते हैं। अफसाना उस कहानी किसे कहते हैं जिसके अंदर एक बैठक में मुख्तसर लफ्ज़ों में कुछ कहानी कुछ बातों को अर्ज किया जाए, उसी को हम अफसाना कहते हैं। इतना भी आप लिख देंगे तो आपका काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। ये देखते हैं दूसरा सवाल है। सवाल नंबर 7 में है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको टिक मारना होगा और सब्जेक्टिव में आपको क्या होगा करना होगा, लिखना होगा। जवाब है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का मजमून अदब की पहचान है। लिखना होगा अदब की पहचान लिखने का आपको ट्राई करना होगा। अब दूसरा सवाल में हमारे निसाब में शामिल है सवाल नंबर 8 में है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई। देखिए, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में आएगा। सब्जेक्टिव में आपको हाथ से लिखना होगा। जवाब है कि भीमराव की पैदाइश 1891 में महू सेंट्रल इंडिया में हुई। सवाल नंबर 9 में है कि आगा हशर कश्मीरी के 2 ड्रामों के नाम लिखिए। लिखेंगे आप आगा हशर कश्मीरी के ड्रामों के नाम जल है, एक है रुस्तम सौराब और दूसरा है सिल्वर किंग। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएंगे और सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में आपको लिखना होगा। सवाल नंबर 10 में है कि तौबतुन नसूह के 2 किरदारों के नाम बताइए। प्यारे स्टूडेंट, मेरी अगर खिदमत और मेहनत आपको अच्छी लगे तो दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना, और फिर इंशाल्लाह मैं आपकी दुआ करूंगा और आगे भी जो आपकी जरूरत है मैं पेश करूंगा। आप कमेंट में आपको क्या चाहिए आप पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, मैं आपकी इंशाल्लाह उसको पूरा कर दूंगा और आपको अच्छा से लिंक दे दूंगा। अब देखते हैं कि तौबतुन नसूह के 2 किरदारों का नाम बताइए, इनका किनका जिक्र इसमें है। लिखेंगे तौबतुन नसूह के 2 किरदारों में मंजल है हमीदा और फहमीदा, दोनों के बारे में इस पर जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 11 में है बारिश की एक सुबह। ये क्वेश्चन रोशनी से है। रोशनी की तमाम मुकम्मल वीडियो प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। 80 84 92 80 92 80 84 92 80 92। अगर आपने कॉल किया तो मुकम्मल आपको गाइड कर दूंगा और आपको लिंक दे दूंगा, आपको फायदा हो जाएगा। आगे देखते हैं
किस जबान में लिखी है? तो जवाब है कि सीताकांत महापात्रा, और ये नज़म उड़िया जबान में लिखी गई है। आपको याद करना होगा, इम्तिहान में आपको पूछा जाता है हर साल में। सवाल नंबर 11 में 12 में है कि मैंने मरासला को मकाना बना दिया, ये कौल किसका है? राइट स्टूडेंट, देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में आपको लिखना होगा, मैंने मरासला को मकाना बना दिया, ये कौल मिर्जा गालिब साहब का है। सवाल नंबर देखते हैं 13 में कि मकतूब की तारीफ लिखी है। मकतूब किसे कहते हैं? मकतूब नगारी एक दूसरे तबादले ख्याल का एक मुअस्सिर तहरीरी जरिया है जिसका इस्तेमाल हमारे शोरा अदबा हजरात करते हैं। फिर इसको सूझिए, संक्षेप में सुनिए, मेरे ज़बान में मकतूब नगारी कहते हैं इनके खत किताबत लिखने का ढंग और तरीका जिसके जरिए से दूर दराज के दोस्तों को, अहबाबों को, माँ बाप के हालात को लिख करके पता करते हैं, जो कहते हैं मकतूब नगारी कहते हैं। इसको आप तारीफ लिख सकते हैं। आगे देखते हैं सवाल जो आपको ये भी जरूरी है याद करना होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इम्तिहान में आपकी मुश्किल फंसा जाइए। देखिए दरअसल सवाल में से सिर्फ 10 के मुख्तसर जवाब ये क्वेश्चन आएंगे आपको, इंशाअल्लाह आपको बहुत इसमें से आना ही तय है। आपको पढ़ना होगा हम्द और नात में फ़र्क क्या है। देखिए फिर जवाब है, हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ, सिफात, खूबियाँ शेर में बयान की जाती है, और नात में अल्लाह के प्यारे नबी हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ और सिफात को शेर सिन्फ में बयान की जाती है। इसको कहते हैं हम्द और नात। हो गया। आगे देखते हैं इससे फ़र्क हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 2 में है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जाना पड़ता था। ये देखिए आपको ये सब क्वेश्चन जो है जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको आएगा इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। आपको पूरा पढ़ना होगा बीबीएल अंत तक। रुकैया भाभी के शौहर को सियासत की वजह से जेल जाना पड़ता था, इनको इनके नेतागिरी से इनको लगाव था। अगले सवाल में 3 में है कि सिन्फ अफसाना की 2 खुसूसियात बताइए। ये आपको याद करना होगा। सिन्फ अफसाना नस्र में एक मुख्तसर बयानिया तख्लीक सिन्फ है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक गिरोह का मखसूस गिरोह के नखुश या जहनी कशमकश को नुमाया करता है। अफसाना में बुनियादी तौशय और वहदत तासीर तासुर है। अफसाना में वाक़यात की तफसील, गुफ्तगू और मंजर माहौल पेशकश बहुत पतली बनी नपीतुली और मुतवाज़िन होती है। मालूम हो क्या हुआ कि अफसाना उसको कहते हैं जिसमें किसी कहानी को किसी के बारे में लिखा जाए, उसी को अफसाना कहते हैं। आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 में है कि उर्दू के दो मशहूर अफसाना नगारों का नाम लिखिए। उसके नाम है बताएंगे। उर्दू के दो मशहूर अफसाना कौन कौन है? प्रेमचंद हैं और सुहेल अजीमबादी हैं, जो अफसाना नगार बहुत ही मशहूर शायर हैं। आगे देखना आपको है कुछ और क्वेश्चन है जो आपको देखना है। ग्रामर का तलुस आता है कि का या दर्ज में से 5 अल्फाज का लिखना होगा आपको, तरह इस्तेमाल कीजिए जिन्स जाहिर हो जाए। यानी कि बता रहा है कि इन लफ्जों में से आपको इस तरह बताना है कि आपका जिन्स जाहिर, जिन बताए यानी कि स्पेलिंग प्रिंट करिए। जैसे क्या गुनाह, सवाब, रहमत, नेमत, सियासत, तालीम, रिश्ता, वक्त, शिकस्त, मोती, ये तमाम चीज़ें हैं। इसमें से आपको 4 या 5 को मांगेगा जो आपको सेंटेंस बनाना होगा, यानी कि वाक्य बनाना होगा। देखिए लिखा है जवाब गुनाह, इंसान का गुनाह उसके सामने जरूर आता है, एक हो गया। सवाब क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। नेक अमल का सवाब हमें जरूर मिलता है। नेमत, इल्म अल्लाह की बड़ी नेमत है, ये स्त्रीलिंग हो जाता है। ऐब, दोस्तों का ऐब पोशीदा रखना चाहिए, का पुल्लिंग यानी कि मुज़क्कर हो गया। आगे लिखा है तालीम, अच्छी तालीम इंसान को कामयाब बनाती है, क्या हो गया? ये मुअन्नस हो गया, यानी कि स्त्रीलिंग जाती हो गया। ये तमाम क्वेश्चन जो आपको याद करना होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है जो आपने कमेंट किया था कि हमें चाहिए, जो लिए अफसाना फरार का मरकजी किरदार पर रोशनी डालिए। ये क्वेश्चन तो जबरदस्त क्वेश्चन है। या सेकंड हैंड का 2 में से किसी एक को आपको लिखना है, पढ़िए। उसके बाद फिर या लिखा है नज़म, खड़ा, डिनर, इंडिया गेट, 4 में से किसी एक को आपने लिख दिया तो आपका काम, ये जो 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखिए जवाब में 4 में है, लिखा है अफसाना सेकंड हैंड के मरकजी ख्याल। इस अफसाना को वैको मोहम्मद बशीर ने मलयालम जबान में लिखी है, जिसके मुतरजिम यानी कि तर्जमा करने वाले जीलानी बानो है। इस अफसाना में अफसाना नगार ने औरतों की समाजी हैसियत पर रोशनी डाली गई है। खास तौर से मौजूदा समाज में मर्दों के गलबा वाले समाज में औरतों को जिस तरह से खिलौने की चीज़ है, जिस तरह से खिलौने की चीज़ समझ ली गई है, यानी औरतों को किसी तरह से जुल्म सितम करते हैं और उसकी इज्जत से खेलते हैं। कुछ समझ में आज भी लोग काली दरगाह सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। उसके बावजूद समाज के ज़्यादातर लोग औरतों को खिलौने के तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी चीज़ को मारूज अंदाज में पेश किया गया। मालूम हुआ? फिर सुनिए कि इसके अंदर जो लिखा गया है, यानी कि इसके अंदर जो लिखा गया है कि सेकंड हैंड खुलासा क्या है। तो सेकंड हैंड खुलासा में आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ आता है तो लिख सकते हैं कि सेकंड हैंड के अंदर ये वैको मोहम्मद बशीर की लिखी हुई कहानी है। इसमें उन्होंने समाज के अंदर औरतों को जीने का हक जो है वो देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, औरत के साथ पहले तो अच्छे से वक्त गुजारते हैं, फिर बाद में उसके साथ बदसलूकी करते हैं, उसको खिलौना की चीज़ समझ कर उसको कचरे का डब्बे में डालते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं। ये गलत तरीका है। इसी पर इजहार ख्याल वैको मोहम्मद बशीर ने अपने इस किताब के अंदर सेकंड हैंड के खुलासे में किया है। ये क्वेश्चन है
जो आपको याद करना है। कुछ क्वेश्चन और हैं जो आप देख लीजिए, अगर आपने तमाम क्वेश्चन देख लीजिए इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। द रिजल्ट्स ऑफ में से किसी एक पर मजमून यानी 250 से 300 लफ्ज़ में लिखिए। जैसे लिखा अलिफ में कुतुब खाना, बे में मेरा स्कूल, और जी में ईद की खुशियाँ, और दाल में कौमी यकजहती, और हे में सफाई की अहमियत। प्यारे स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको लिखना होगा। देखिए, कुतुब खाना किसे कहते हैं? कुतुब खाना कहते हैं अंग्रेजी में लाइब्रेरी, कहते हैं लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं हिंदी में पुस्तकालय। हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं ये एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ किताबों के मुताले के लिए हर तरह की सहूलत हासिल होती है। कुतुब खाना दो तरह के होते हैं, एक जाती कुतुब खाना और दूसरा अवामी कुतुब खाना। हर एक स्कूलों, कॉलेजों, शहरों में, यहाँ तक कि कस्बों में कुतुब खाने पाए जाते हैं, जिससे तलबा और तलबात यानी कि पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ के अलावा दीगर जिशऊर लोग भी उससे फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी कुतुब खानों की भी आज अच्छी खासी तादाद है, जिनसे आवाम को पढ़ने और किताबों को हासिल करने का, एक ख़ास मुताला करने का मौका भी हो जाता है दस्तयाब। रिसर्च का काम बगैर लाइब्रेरी कुतुब खाना के मुमकिन ही नहीं है। हमारे सूबे बिहार के पटना ज़िला में भी एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसका नाम खुदा बख्श खां और नेट ओरिएंटल पब्लिक है, जहां हर तरह की सहूलियत फराहम की जाती है। लाइब्रेरी में एक दस्तयाब करा जाता है और लाइब्रेरी से कीमती किताबें हासिल करके उस मुताला से फ़ायदा हासिल उठाया जा सकता है। लाइब्रेरी में नायाब किताबें रहती हैं, किताबें जो कहीं नहीं मिलती है उसको वहाँ रखा जाता है, जो बाजार में दस्तयाब नहीं होती है। लिहाजा हमें पूरी ज़िंदगी लाइब्रेरी से वाबस्ता रहना पड़ता है और इससे वाबस्तगी बहुत ही करामत चीज़ है। मुताला से हमें बहुत मालूमात होती है। फिर इसको सुनिए संक्षेप में, खुलासा में, कि लाइब्रेरी पर लिखने को आपको लिखना है कि लाइब्रेरी किताबों को रखने की जगह है जहाँ पर हर प्रकार की, हर किस्म की, हर मौजूद की किताब रखी जाती है। दूर दराज से लोग आते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी जाते हैं, और अब जो भी आपके दिल में आए उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और आपके भाई कोई आपको दिक्कत होता है तो फिर मेरे पास कॉल करके आराम से आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा लिंक दे दूंगा ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और चंद साथियों पर शेयर जरूर करना। अगर आपने ऐसा किया तो इंशाल्लाह फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। आगे वीडियो मिलता रहूंगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।